नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में बात करेंगे सबसे पहले कोरोना पर। प्रधानमंत्री जी के साथ आम लोगों की तैयारी की। स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। तो देश भर में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पूरी तैयारी है। आइए जानते हैं क्या है अब तक का अपडेट। अगर हम बात करें अपडेट्स की, तो देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 195 तक पहुंच चुकी है, यानी कि 200 के आंकड़े तक पहुंचने वाली है। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 195 हो गई है। देश आपको बता दें कि पीएम मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तैयारियों का जायजा लेंगे। राज्यों की तैयारियों पर पीएम मोदी आज राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इटली से छपरा लौटे कोरोना का संदिग्ध पटना से फरार हो गया है। कोरोना के संदिग्धों को रखने के लिए अशोक होटल को तैयार किया गया है, यानी कि 3 स्टार होटल क्वारंटाइन वार्ड के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो यहां पर संदिग्धों को रखा जाएगा। हज भवन पाटलिपुत्र स्टेडियम में भी मरीज रखने की तैयारी है। डीएमसीएच में एक और कोरोना टेस्ट सेंटर खोलने का फैसला लिया गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए एस्मा लागू किया जा सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त, कोरोना के लिए जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। सरकार ने जारी किया है व्हाट्सएप नंबर। इस पर व्हाट्सएप कर आप जानकारी ले सकते हैं। 9013151515 नंबर पर जानकारी ली जा सकती है। कोरोना की जानकारी के लिए इस व्हाट्सएप नंबर को जारी किया गया है। सरकार की तरफ से जारी किए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर जिनको भी कोरोना से जुड़ी जानकारियां हासिल करनी है, वो व्हाट्सएप कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इससे पहले पीएम मोदी ने कोरोना से बचने के लिए राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें सबसे अहम बात उन्होंने जनता कर्फ्यू को लेकर कही। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं। साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम, देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। पीएम मोदी की जनता कर्फ्यू की अपील हर वर्ग के साथ जो हैं वो लोग हैं। डॉक्टर लोगों के इलाज के लिए तैयार हैं, तो पुलिस वाले लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। लोगों का एक सुर में कहना है कि पीएम ने जो कहा है वो हम लोगों के हित में है और हम इसे निभाएंगे। तो डॉक्टर से लेकर पुलिसकर्मी हर कोई तैयार है। आपको बता दें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जनता कर्फ्यू की बात कही है, यानी कि
सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक लोगों से यह अपील की है कि लोग अपने घरों में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। मोदी जी हम तैयार हैं, आम जनता भी है, पुलिसकर्मी भी है। हम सीधे बात करते हैं सबसे पहले डॉक्टरों से, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है और जो तत्पर दिख रहे हैं। क्या कहेंगे? पीएम मोदी जी ने कहा है कि आपका समय चाहिए, साथ चाहिए, जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है। जी, हम लोग सभी तरह से तैयार हैं, उनके साथ में हैं और जनता को हम लोग भी यहाँ आते हैं तो उसको अवेयर करते हैं, जागरूकता बताते हैं कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या कहेंगे? आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। हम लोग तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं? जी हाँ, हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं? हम लोग सब तैयार हैं। जी, हम लोग भी सब तैयार हैं, हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। क्या कहेंगे? पीएम मोदी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है रात में, चूंकि हर कोई घबराया हुआ है, अफवाहों पर ध्यान देने नहीं बोले हैं, पैनिक होने नहीं बोले हैं, और जो जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कहे हैं। क्या कहेंगे? हम सब पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटा रेडी रहते हैं इस कार्य के सक्षम करने के लिए। आप लोग तैयार हैं? एक ऑलरेडी तैयार है। बिल्कुल देख सकते हैं, हर कोई एक ही स्वर में कह रहा है हम तैयार हैं। जरा हम कानून के रखवाले पुलिस वालों से ही बात कर लेते हैं, जो लगातार इस कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के बीच लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? पीएम मोदी ने कहा है कल। हम लोग सरकार का आदेश मानेंगे, करेंगे सब कुछ। जी हम लोग करेंगे। आप लोग पूरे कर्फ्यू को पालन करवाएंगे? हाँ, जितना संभव होगा करेंगे। आप लोगों को भी डर लग रहा है जिस तरह से वायरस है? नहीं, हम लोग को कोई डर नहीं है। डर नहीं है? नहीं, बिल्कुल हिम्मत से काम ले रहे हैं। जी। क्या नाम हुआ? राधेश्याम सिंह। जी बताइए बाबा, आप आम जनता है, बताइए क्या कहेंगे? पीएम मोदी जी बोले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने बोले हैं कि हर हॉस्पिटल और जितना भी पारा मेडिकल स्टाफ हैं, हम अपना बिहार को कोरोना शहर से सुरक्षित करेंगे। पीएम मोदी ने भी कहा है जी। पीएम प्रधानमंत्री जी भी ने कहे हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने कहे हैं कि हम पूरा एकदम कंट्रोल किए हुए हैं बिहार में और इस तरह करेंगे। आप लोग तैयार हैं? जी एकदम तैयार हैं। कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग के लिए ही कर रहे हैं। वो जो हम लोग तो बढ़िया समझेंगे जो कर रहे हैं। जो आइए सर। मोदी जी के नेतृत्व में भारत में डर के नाम का कोई चीज नहीं है। हम लोग एकदम निडर है, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। इसमें डरने की बात नहीं है। गर्मी बढ़ रहा है, कोरोना वायरस समाप्त हो गया। तो खुद भी इस चीज का कहीं ना कहीं ध्यान रखे हैं कि जो आम लोग हैं उनके बीच आप लोग संदेश देंगे कि आपको कैसे बचना है। हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जो आदेश दिए हैं वो हम लोग पालन कर रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने साफ कहा है कि डरना नहीं है, अफवाहों पर नहीं ध्यान देना है, बल्कि अभी जो स्थिति है देश की, उस स्थिति से निपटने के लिए आपको तत्पर रहना है। तो बिहार वासी भी कह रहे हैं कि मोदी जी हम तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस से देश जूझ रहा है, जनता की तत्परता काम आएगी और वायरस खत्म हो जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री की अपील का स्वागत किया है और कहा है कि आज देश को एक साथ आने की जरूरत है। वे प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। आगामी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बारे में जो उन्होंने जानकारी दी कि हर व्यक्ति सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक घर पे रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मिलने जुलने से ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। तो मैं भी आग्रह करूंगा कि जितने भी देशवासी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को बातों को मानते हुए, उनके तमाम सुझावों को अपनाते हुए स्वस्थ रहें, ताकि हम सब स्वस्थ रहें, भारत स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ बने और आने वाले समय में जो ये बीमारी है इसके प्रकोप से हम लोग बच पाएं। धन्यवाद। और कोरोना वायरस से बचाव को लेकर पीएम मोदी के इस सुझाव का नवादा में लोग स्वागत कर रहे हैं और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात भी कह रहे हैं। हम कुछ दिनों में उबर सके तो प्रधानमंत्री के हम समर्थन करते हैं और हम इस संदर्भ में जो है सो जागरूकता भी फैलाना चाहेंगे कि सभी लोग जो है सो उनका समर्थन करें और 22 तारीख को हम उन जो है जनता कर्फ्यू का हम समर्थन करेंगे। इसको हम लोग तहे दिल से सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। ये कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आमजन से जुड़ा हुआ है और ये चूँकि संक्रामक रोग है, ये साथ आने से फैलता है, इसलिए भीड़ भाड़ में जाने से बचने का सलाह बिल्कुल सही है। और हम लोग इस कदम से बहुत सहमत हैं और उनके इस कदम का समर्थन करते हैं। यह एक सिंबॉलिक कदम है। जनता कर्फ्यू के द्वारा वो ये संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए लोगों को कम से कम सड़क पर आने की ज़रूरत है। हम मोदी जी के फैसले का समर्थन करते हैं
और हमें नहीं पूरे देशवासियों को मानव जीवन संकट से जो आया है उससे उबरने के लिए उनके साथ खड़े होना चाहिए। देखिए, समर्थन इस संदर्भ में करना चाहिए कि जो भी वायरस का असर है उसको कम किया जा सके। हम लोग अगर अपने घर में ही बैठे रहें तो कोरोना का असर को कम किया जा सकता है। और कोरोना को हराने को लेकर पीएम मोदी की अपील के साथ ही जनता जो है वो जनता कर्फ्यू के लिए तैयार है। दानापुर के लोग साथ है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के पीएम की अपील को लोगों ने सराहना की है, साथ ही उनका साथ देने का भरोसा भी दिया है। प्रधानमंत्री के साथ है हम लोग, प्लस देश को बचाना है, कोरोना को भगाना है। तो कोरोना से लड़ना है तो घर में रहना पड़ेगा, एकांतवास करना पड़ेगा, ज़्यादा मेल जोल बढ़ाना नहीं है अभी, जब तक अपना देश कोरोना पर विजय प्राप्त न कर ले। मैं 22 तारीख को प्रधानमंत्री के साथ हूँ, इसलिए कि कोरोना को हराना है। और साथ में है, बीमारी है या कोरोना हो, कुछ भी हो, अगर फिर भी तो साथ ही में रहना है। जैसे कि राजा के साथ नहीं रह जाएगा तो किसके साथ रह जाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त कोरोना की तैयारी पर पीएम मोदी आज बात करेंगे मुख्यमंत्रियों से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी जुड़ेंगे। मुख्यमंत्रियों से जुड़ने के बाद उनसे बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य के अधिकारी भी पीएम के साथ जुड़े रहेंगे। राज्यों की तैयारियों की जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भारत में अलग अलग राज्य कोरोना से लड़ने को लेकर किस तरीके से तैयार है, उनकी तैयारियां कितनी हैं, किस तरह की हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में लेंगे। और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की मीटिंग में एमएसएमई को राहत का ऐलान हो सकता है। इसके तहत न सिर्फ एमएसएमई का दायरा 5 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए किया जा सकता है, बल्कि एमएसएमई को ईएमआई पर 90 दिन की राहत भी मिल सकती है। यही नहीं, एनपीए घोषित करने की तय समय सीमा जो है 90 दिनों से बढ़ाकर 6 माह किया जा सकता है। और इसके अलावा मुर्गी और मत्स्य पालकों को विशेष राहत पैकेज के साथ साथ डीबीटी के कैश ट्रांसफर का भी लाभ मिल सकता है। यही नहीं, स्वरोजगार पर कर्ज को भी ईएमआई से फिलहाल राहत मिल सकती है। और कोरोना वायरस को हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता कर्फ्यू की अपील का समर्थन जमुई में भरपूर मिल रहा है। कोरोना से देश को बचाने के लिए जमुई के लोग पीएम मोदी को समर्थन दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे जनता कर्फ्यू को लेकर 22 मार्च को अपने घरों से नहीं निकलेंगे। जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को कोरोना पर जीत के लिए जनता से अपील की है कि वो लोग जनता कर्फ्यू में शामिल हो। ऐसी स्थिति में हम जमुई जिले के एक पार्क में है, शहर के एक पार्क में है, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जिसमें छात्र भी हैं और बुद्धिजीवी भी हैं। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि उनको ये जो अपील हुई है जनता कर्फ्यू के लिए, आप साथ हैं, कितना साथ है, किस तरह से साथ है? मैं पूर्ण तहे दिल से साथ हूँ। कोरोना एक भयंकर रोग है और गंभीर बीमारी है। इसमें सबों को पार्टी स्तर से उठ करके भेदभाव मिटा करके सबों को साथ देना है। कोरोना को भगाना है, देश को बचाना है। हम लोग सभी देश हित में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि कितना समर्थन दे रहे हैं आप इस बात? हम भी प्रधानमंत्री मोदी का जो अपील हुआ है उस पर हम लोग पूरा समर्थन देते हैं। कोरोना को भगाना है, देश को जगाना है और 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगाना है। अच्छा, आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं? हम कोरोना के लिए हम लोगों को कुछ कोरोना का जो संदेश मोदी जी ने दिया है कि रविवार को हम लोग पूर्णतः 7 बजे सुबह से 9 बजे शाम तक बाहर न निकलें, इसका हम लोग अक्षरतः पालन करेंगे और हम मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं आप लोग? हम 100%
इसका समर्थन करते हैं। हम लोग मोदी जी के साथ मोदी जी ने जो ये कदम उठाया है बहुत अच्छा है। 22 मार्च को इसमें हम लोग पूर्ण रूप से पूरे साथ हैं, फुल्ली 100% उनके साथ है नरेंद्र मोदी। जैसा कि साफ तौर पर कहना है कि कोरोना को हराना है, कोरोना को भगाना है और भारत को स्वस्थ बनाना है, कोरोना से बचाना है। वैसे अब के बाद जो पीएम मोदी की अपील हुई है उसका समर्थन जमुई में मिल रहा है और लोग कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और कोरोना वायरस के संक्रमण से जहां पूरे देश को हाई अलर्ट पर रखा गया है, वहीं सहरसा में एम्बुलेंस ड्राइवरों ने कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज को अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं है। मरीज की माने तो 13 मार्च को हरियाणा से आने के बाद उसे सर्दी, खांसी और बुखार है। फिलहाल वो सदर अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, लेकिन उसे भागलपुर जाने के लिए एम्बुलेंस अब तक नहीं मिली है। वहीं एम्बुलेंस कर्मियों का कहना है कि जब तक कोरोना वायरस से बचाव के लिए कर्मियों को फुल किट उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक संदिग्ध मरीज को लेकर वे भागलपुर नहीं जाएंगे। इसके लिए डीपीएम को लिखित देने की बात भी कही जा रही है। हरियाणा से आए हैं, हरियाणा से आए हैं तो 13 तारीख को आए हैं। 5-6 रोज हुआ आते हमको बुखार पकड़ लिया, काफी बुखार माथा दर्द हो रहा है। तो अभी आप कहाँ? हम अभी सहरसा जिला में। सहरसा कहाँ है? हॉस्पिटल में है। यहाँ आप कोरोना के डर से हैं? कोरोना के डर से हैं? कोरोना वायरस के डर से? हाँ। तो क्या एम्बुलेंस मिली आप लोग को? नहीं मिली है। क्या कर रही है एम्बुलेंस वाले? अब देखो तो आप क्या बता रहे हैं। आप हमको बोले हुए थे कि हम आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए जो है हम जब तक हमको दोनों स्टाफ को फुल किट उपलब्ध नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे। और डीपीएम सर के द्वारा ये कहा गया कि हम आपको लिखित रूप में दे रहे हैं। हम बोले कि सर लिखित रूप में हमको दीजिए, अगर लिखित रूप में दे देते हैं तो फिर हम सोचेंगे कि हम पेशेंट को ले जाए कि नहीं ले जाए। पटना एम्स में भीड़ कम करने को लेकर एहतियाती कदम उठाए गए हैं। यहां मरीज के परिजनों के आने पर रोक लगा दिया गया है। पटना एम्स के अधीक्षक ने बताया कि इसे लेकर मरीजों से आग्रह किया गया है कि एक मरीज के साथ एक ही अटेंडेंट आए, जिससे कि भीड़ को कम किया जा सके। हमने ये लोगों से अपील करना चाहा है कि एक बहुत जरूरी होने पे ही अस्पताल आए दिखाने के लिए, और अगर आना पड़े ही उनको तो अपने साथ बस एक तीमारदार लेके आए, जिससे कि अस्पताल की व्यवस्थाएं बनाई जा सके। और उससे फ़ायदा उनको खुद को होगा कि जैसे अगर कोई कोरोना का पेशेंट है उस भीड़ में, तो उससे वो अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। और आखिरकार 7 साल बाद देश की बेटियों को इंसाफ मिला है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में निर्भया के चारों दोषियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को आज सुबह 5:30 बजे फांसी दे दी गई। इस दौरान जेल के अंदर लॉकडाउन रहा। दोषियों को 15 लोगों की टीम की निगरानी में फांसी दी गई। चारों दोषियों को पवन जल्लाद ने फांसी दी। मिली जानकारी के अनुसार फांसी देने के बाद आधे घंटे तक उन्हें तख्ते पर ही लटकाए रखा गया। तिहाड़ जेल में मौजूद डॉक्टरों ने चारों दोषियों के मौत की आधिकारिक पुष्टि की है। तो निर्भया को इंसाफ मिलने पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इंसाफ मिलने पर निर्भया के माता पिता ने खुशी जाहिर की है। साथ ही आज के दिन को निर्भया दिवस के रूप में मनाने की पहल भी की है। निर्भया के माता पिता से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रचना उपाध्याय ने। 7 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज निर्भया को इंसाफ मिला है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है निर्भया के माता पिता। आप दोनों हमारे साथ हैं। आंटी, कई बार हमने देखा आपकी आंखें नम हुई और आज जिस तरीके से इंसाफ मिला, क्या कहेंगी सबसे पहले? देखिए, फाइनली आज 7 साल बाद निर्भया को इंसाफ मिला, तो जाहिर सी बात है
जो 7 साल पहले घटना हुई थी, तो आज भी वो तस्वीर आंखों में है, जिस तरह से वो तड़प तड़प के उसकी जान गई थी। तो फाइनली आज इन चारों को फांसी हुई और निर्भया को इंसाफ मिला। आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और आज जब आप घर लौटी तब कैसा लग रहा था कि इंसाफ के लिए लगातार कोर्ट जाना, और फिर आज जब फांसी हो गई उसके बाद आप जब घर लौटी, सबसे पहले जहन में क्या आया आपके? देखिए, सबसे पहले हमने बेटी के आगे हाथ जोड़ा, उसके तस्वीर को गले लगाया और फाइनली मैंने आज उनके आंखों में आंख डाल के यही बोला कि बेटा आज आपको इंसाफ मिला, उन 4 मुजरिमों को फांसी हुई। तो ऐसी और भी जो बेटियां हैं उनके लिए भी अभी ये लंबी लड़ाई आप लड़ती रहेंगी, जारी रहेगी? जी, हमारी हर कोशिश यही रहेगी कि हमारे देश के बच्चियों को जल्दी से न्याय मिले और कानून में बदलाव हो कि आगे हमारी बच्चियां सुरक्षित हो। तो दिल्ली की निर्भया को इंसाफ मिलने पर देश भर में जश्न का माहौल है। पटना की बेटियों ने भी निर्भया को न्याय मिलने पर खुशी जाहिर की है। बात है, सबके लिए है। थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा हम लोगों को इस फैसले के लिए। मतलब रोज़ लगता था कि अब फांसी होगी, अब फांसी होगी, लेकिन थोड़ा बुरा लगता था। अभी सुकून की बात है हम लोगों के लिए कि आगे अब कोई अगर ऐसा सोचेगा तो उसको डर लगेगा कि नहीं, हमें नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें। लेकिन अभी सरकार से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई ऐसा कानून लाए कि हमारे अंदर एक उम्मीद जगाए कि इन सब मामलों में, रेप केसेस में जल्दी से जल्दी सजा हो। जी, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आने वाले समय में उन अपराधियों के दिल में भी ये डर बैठेगा कि उसे ये गलत काम नहीं करना है, और जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो बेफिक्र होके अपना काम कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो देर रात तक लड़कियां आती हैं वो गलत होती हैं, वो देर रात तक भी अपना काम करती हैं, वो सुकून से अपना काम कर सकती हैं। और जितने भी पेरेंट हैं वो घर में चैन से रह सकते हैं कि अगर उनकी बेटी बाहर गई है तो वो सही समय पे और सही तरीके से वो घर आ जाए। क्रिमिनल्स को ये सबक मिलेगा कि वो आगे कुछ भी करने से सोचें, क्योंकि ये हो गया था कि इतना टाइम लगा भी तो बहुत सारे लोगों को लगा कि हम लोग कुछ भी करेंगे तो खींच सकते हैं, केस को खींच सकते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत ठीक है, ये खुशी की बात है, लेकिन लेट लगा, लेकिन खुशी, सबको खुशी मिली है कि एक फैसला आया है। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। थोड़ी देर बाद देखिए झारखंड की खबरें, जोहार झारखंड।